गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है वो 10th क्लास का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के पास। और वो जो क्वेश्चंस है वो जैक बोर्ड और अदर सीबीएसई बोर्ड में भी ये आता है, जो कि हम इसको हिंदी में यहाँ पे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस है वो हमारा वृत्त का, और जिसको इंग्लिश में लोग सर्कल के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलो, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जरा अच्छे से समझना। यहाँ पे देखो पूछा क्या है, बोलता है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु, बोलता है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो यहाँ पर O है। और कहता है इस वृत्त पे क्या है कि बाहर के बिंदु से T, बाहर के बिंदु T से दो स्पर्श रेखा खींचा गया जिसका नाम TP है। एक देखो, एक स्पर्श रेखा कौन है, TP है, और अगला जो स्पर्श रेखा कौन है, TQ है। तो एक है TP और एक है TQ। तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि PTQ ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ठीक, ये जो होगा ये एंगल वो बराबर होगा 2OPQ के। मतलब ये OPQ जो एंगल बन रहा है ये एंगल इसके बराबर है। इनका जब ये एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इस एंगल के बराबर होगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो एंगल है, अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करें थोड़ा सा, PTQ टू एंगल OPQ, तो ये 2 अगर डिवाइड में आएगा तो आएगा हो जाएगा एंगल OPQ 1/2। ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा और हो जाएगा PTQ। तो अगर ये 2 से डिवाइड होगा कौन सा एंगल, PTQ, जब इसको 2 से डिवाइड करें तब जाके ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा, अगर ये 50 होगा तो ये 100 होगा, तब जाके इस 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो हम लोग को यही प्रूफ करना है कि ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर तब होगा जब ये 2 का मल्टीपल होगा ये एंगल। ठीक, तो ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, तो देखते हैं। चलो देखो कैसे करेंगे प्रूफ। तो देखो हम लोग यहाँ पे एक इस सवाल को सॉल्यूशन करने से पहले इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, एक बोलो तो इसको थ्योरम के जैसा हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक, तो थ्योरम के जैसे क्यों प्रूव करेंगे, ताकि ये प्रूव करने में भी थोड़ा आसानी लगे और लिखने में भी आसानी। ठीक, इसके लिए ऐसा करेंगे। तो देखो क्या दिया है, सबसे पहले उसको लिख दो। ठीक, दिया क्या है, तो दिया है हम लोग को कि एक सर्कल है, एक वृत्त है, ठीक, जिसमें 2 स्पर्श रेखा है, ठीक, और रेखा कौन कौन है, TP और TQ। तो यहाँ लिखो TP और TQ। ठीक, ये है दोनों दिया हुआ। तो हम लोग को क्या सिद्ध करने के लिए बोला गया है, सिद्ध करना है। ठीक, क्या सिद्ध करना है, हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो एंगल था अभी हम लोग जो समझे उसको। ठीक, तो यहाँ पे PTQ टू एंगल OPQ। ठीक, ये लिख दी जो करना था। अब यहाँ पे है कि रचना में होता ये है कि इसमें ऐसा कोई कमी नजर आ रहा है जो हमें क्वेश्चंस में लगे कि नहीं दिया है सर, इसको अगर हम खींच देंगे या कुछ ड्रॉ कर देंगे फिगर के ऊपर तो प्रूफ करने में आसानी होगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे सीधा हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करना शुरू करते हैं। ठीक, प्रमाण करते हैं इसको। तो देखो क्या करना है, आइए अगर यहाँ पे फिगर को ध्यान से देखो तो जरा, तो मैं पढ़ा होगा त्रिभुज में, ठीक, कि जब आमने सामने का भुजा बराबर होता है इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, जिसको समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखो तो हम लोग पढ़ के आए थ्योरम। ठीक, क्या थ्योरम पढ़ के आए कि कभी भी अगर सर्कल के किसी बाह्य पॉइंट से या बाह्य बिंदु से जब इस पे स्पर्श रेखा खींचा जाता है दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से ये जो रेखा खींचा गया इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये जो एंगल यहाँ बन रहा है 100 और एक एंगल जो यहाँ बनेगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। और ये दोनों जब भुजा बराबर, इसका मतलब ये जो हमारा दिया गया है ये जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है PTQ, ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, एक समद्विबाहु
त्रिभुज के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है हमारा वो क्या है कि दोनों बराबर है। ठीक, ये दोनों, अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल बराबर है, इसलिए कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस एंगल को पी टी क्यू को एक नाम देते हैं, मान लेते हैं ये थीटा है, ताकि हम लोग को पी टी क्यू कहीं पर भी एंगल अगर लिखना हो तो सिंपली इसको क्या नाम दे देंगे? थीटा नाम देंगे। तो यहाँ पहले मान लेते हैं कि माना ठीक कि एंगल पी टी क्यू जो है वो थीटा है। ठीक, ऐसा क्यों मान रहे? ऐसा इसलिए मान रहे ना कि जहां जहां पे पी टी क्यों आएगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि इस एंगल के जगह पे इसका शॉर्टकट जो सिंबल दिए हैं थीटा उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक, ताकि लिखने में आसानी हो। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या है। तो देखो यहाँ पे हमें लोग ये जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज होता है तो इसके तीनों कोनों का योग होता है, कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर हम बोले कि ये वाला कोण, यहाँ वाला कोण, ये और ये तीनों को जोड़े कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आएगा। इसके पहले एक बात और को मेंशन कर लेते हैं कि पीटी जो था, मतलब ये टीपी जो था वो बराबर था किसके? टी क्यू के। और जब टीपी बराबर था टी क्यू के, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि टी पी क्यू जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये है। अब इन तीनों के एंगल को हम लोग सम करते हैं। हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल का जो सम होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है? 180। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अब लिख रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ का एंगल जो था पी टी क्यू प्लस टी क्यू पी प्लस टी पी क्यू बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। ये हो गया। इसको तो थीटा मान लिए क्या? अब इसको थीटा मान लिए हैं तो यहाँ पर ये थीटा लिख देते हैं। एक चीज यहाँ पे और मेंशन कर लो कि अगर ये दोनों साइड बराबर थे, दोनों एंगल बराबर होगा, तो यहाँ पर टी पी क्यू बराबर होगा किसके? टी क्यू पी के। ठीक, ये दोनों बराबर होगा। तो जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे टी पी क्यू, यहाँ पर भी टी पी क्यू, यहाँ पे है टी पी क्यू, यहाँ पर भी टी पी क्यू। इसका मतलब ये दोनों जो एंगल है, दोनों कोण जो आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग को एक को बदलना है। अब किसको बदलेंगे उस पर भी ध्यान दो। तो देखो किसको हम लोग बदलेंगे, जिस साइड वाला एंगल को हमको प्रूफ में लाना है उसको छोड़ देंगे। ठीक, जैसे कि इधर हमको एंगल में यहाँ पर जो शामिल है वो है OPQ। इधर वाला एंगल है। इधर वाला एंगल का कोई यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन में यहाँ दिया नहीं है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है नहीं। तो इस वाले एंगल को बदल के हम लोग इधर वाले एंगल में शिफ्ट कर देंगे। ठीक, तो देखो Q वाला को बदल देंगे तो Q वाला TPQ के जगह पे क्या लिख देंगे? TPQ, यहाँ पे TPQ, और ये हो जाएगा TPQ बराबर 180 डिग्री। तो जरा देखो तो इन दोनों का जो सम होगा, इस एंगल थीटा को उठा के उधर कर देते हैं और ये दोनों को ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 2 एंगल TPQ और 180 माइनस थीटा। यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है क्या किए सो? यहाँ वैसा कोई खास काम नहीं किए हैं, बस ये तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, तो यही तीनों को जोड़ दिए हैं, ये लिखे। लेकिन हम लोग ये जानते थे कि यहाँ पर टी क्यू एक त्रिभुज बन रहा है। ऐसा त्रिभुज बन रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है कि ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होता है। क्यों बराबर था? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कल एक थ्योरम पढ़े थे कि जब भी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो दोनों ही जो स्पर्श रेखाएं होते हैं दोनों क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए टीपी बराबर था टीक्यू के, इसलिए क्यू एंगल बराबर है किसके? पी के। आया बात समझ में? तो इसलिए दोनों एंगल बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग TPQ एंगल कर दिए थे TQP और इसी का प्रयोग यहाँ पे किए। और बदलना किसको है? बदलना उसको जिसका हमें जरूरत ना है, मतलब बोलो तो जरूरत नहीं है आंसर में, तो उसको हम लोग बदल दिए। तो बदल किसको दिए? Q वाला को। तो यहाँ पर से ये जो 2 है ये डिवाइड में जाएगा, तो ऐसे लिखा है नेक्स्ट एंगल TP
पी क्यू 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसी चीज को ऐसे लिखेंगे 180 बटा 2, ये दो एक बार इसके साथ डिवाइड होगा और एक बार इसके साथ, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। अगर ये कैंसल होगा तो ये आ गया 90 माइनस थीटा बाय 2। किसका वैल्यू आया? इसका टी पी क्यू का, ये वैल्यू आ गया। अब आया टी पी क्यू का, ये वाला इसका वैल्यू आया है, ठीक। तो अब सर इसका प्रयोग क्या है, तो जरा देखो इसको हम लोग कहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग ये है, हम लोग जब ये पढ़ रहे थे कि स्पर्श बिंदु, जिसको इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते थे, याद होगा। यहाँ पे ये कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। ये पूरा कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये प्रूव किए हैं कि टी पी क्यू जो है खाली इतना सा, ये वाला एंगल का वैल्यू इतना है, समझ में आ रहा है? मतलब अगर यहाँ तक अगर जोड़ देते हैं तो ये टोटल कितना डिग्री हो जाता? 90 डिग्री हो जाता। मतलब एंगल ओ पी क्यू को अगर जोड़ दें टी पी क्यू तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं और जोड़ रहे हैं एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू को जोड़ दो, टी पी क्यू को जोड़ दो, कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री आएगा, ठीक। तो यहाँ देखो तो टी पी क्यू का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाले हैं क्या? 90 माइनस थीटा बाय 2। तो यहाँ बिठा देते हैं, तो एंगल ओ पी क्यू और यहाँ बिठा देते हैं 90 माइनस थीटा बटा 2 बराबर 90। हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जरा देखो तो ये इधर प्लस में, ये भी इधर प्लस में, तो प्लस इधर जाता तो माइनस हो जाता, तो 90 में 90 चल जाता, क्या था? 0। तो उससे अच्छा है कि इसको हम लोग यहाँ कैंसल आउट कर देते हैं, क्या? तो ये है माइनस, उधर जाए तो प्लस में, तो हम लोग का अगला स्टेप लिखा है ओ पी क्यू, ये माइनस उधर गया तो प्लस में, तो थीटा बटा 2 ये आएगा। और इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है ना, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ और ये मल्टीप्लाई यहाँ, तो इसको जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा थीटा और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 एंगल ओ पी क्यू। तो जरा और ध्यान से देखो तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग क्या यहाँ पे लिखे थे? थीटा किसको रिप्रेजेंट किए थे? पी टी क्यू को। तो यहाँ लिख दो एंगल पी टी क्यू बराबर हो गया 2 ओ पी क्यू। तो देखो तो यही था प्रूफ करने में, देखो पी टी क्यू बराबर है 2 ओ पी क्यू, तो है ओ पी क्यू। तो ये हो गया हमारे लिए प्रूफ, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है, ठीक ना? समझ गया? तो देखते हैं